हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रियम्बल के बारे में, है ना। क्या पढ़ चुके थे हम? आर्टिकल पॉलिटी चल रही है ना। तो एसएससी पीवाई क्यूज में हमारा आज का है क्या? प्रियम्बल, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? फेडरल सिस्टम नहीं है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक, ये आपका मेंशन है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें फेडरलिज्म हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो तीन टर्म हैं कौन कौन से? सोशल, सेकुलर एंड सोशल, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये कहाँ से इंसर्ट किए गए हैं? 1976। ठीक है ना, समझे। 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश डैश अस्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें से डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब प्रियम्बल में कौन इंश्योर करता है, एश्योर करता है? तो कौन सा है वो? डिग्निटी। आपका डिग्निटी क्या हो जाएगा? डिग्निटी आपका हो जाएगा, क्या है ऑप्शन में? सी, फर्टेनिटी, फर्टिलिटी, ब्रदरहुड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रदरहुड एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना। फर्टेनिटी एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है ना। तो क्या है? फर्टेनिटी। यहाँ पे क्या है? ब्रदरहुड दिया हुआ है ना उसकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट आइडियल्स इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या दिया हुआ है? ग्रेट आइडियल्स, द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है ना। पॉलिटिकल नाम का कुछ भी नहीं है ना। फिजिकल कुछ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कौन सी चीज़ें ऐड की गई? सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एड टू प्रियम्बल, है ना। ये तीन चीज़ कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड की गई है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट अपीयर बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट अपीयर Which of the following word does not appear before the word republic? तो कौन सा है? फेडरल। ठीक है ना। Which of the following word does not appear before the word republic in the preamble? तो फेडरल अपीयर नहीं होता है। ठीक है ना। तो द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। which set out the principle on which the constitution is based, and preamble of Indian constitution is follow we the people of India, है ना। ये दिया हुआ है, having solemnly resolve the constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic, ये सब चीज़ें हैं। इट क्लियर फेडरल वर्ड इज नॉट यूज बिफोर द रिपब्लिक। ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कहीं वह फेडरल वर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट प्रॉफिट रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। तो फेडरल ही हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या सही है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ही नहीं, है ना। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, लेटर नहीं, पहले। इट कैन नॉट बी अमेंड बाई द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं किया जा सकता अमेंडमेंट, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इट इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये कहाँ पे दिया हुआ? प्रीएम्बल में दिया हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल ऑफ which of the following term is not mentioned in preamble of the constitution of India। तो क्या नहीं मेंशन है प्रीएम्बल में? फैटर्निटी दिया हुआ है, सॉवरेनिटी दिया हुआ है, इक्वलिटी दिया हुआ है, बस इगलैटरिज्म ये वर्ड नहीं है, तो यही वर्ड ये यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रीएम्बल कहाँ पे लिया गया है? यूएसए से, और इसकी लैंग्वेज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बट प्रीएम्बल जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, याद रखना, ठीक है ना। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था, है ना, किसके थ्रू? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू आइडिया दिया, है ना। अडॉप्टेड कब किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जस्टिस डिस्क्राइब in the preamble of Indian Constitution has been accepted in which of the following form। तो जस्टिस डिस्क्राइब इन द preamble इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन which of the form। तो किसमें है? पॉलिटिकल जस्टिस भी है, इकोनॉमिकल जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है, ठीक है ना। द टर्म जस्टिस इन preamble embrace 3 distinct form, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है ना। ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के थ्रू वेरियस फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 टाइप ऑफ जस्टिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड। तो जस्टिस, कल्चरल जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं, 3 जस्टिस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो कौन सी है? द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडियंस एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंडियंस क्या नहीं है एक चीज़ को छोड़ के? कम्युनिस्ट इंडिया में नहीं है ना, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है इंडिया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। इंडिया क्या है? इंडिया सेकुलर स्टेट है, ठीक है ना। सेकुलर मतलब गवर्नमेंट, है ना, वाला सिस्टम है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये है, मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Indian Constitution has often been referred as its conscience। तो कौन सा सेक्शन है? फंडामेंटल राइट। which section of Indian Constitution has often been referred to as its conscience? तो फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और ये किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है ना। had described the directive principle and fundamental right as the conscience of constitution, ठीक है। तो ये हमारा
प्रियम्बल हो गया। अब बात करेंगे सिटीजनशिप की, है ना। तो सिटीजनशिप में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। तो किस ईयर में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, तो 1955। सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से 11 तक दिया हुआ है ना, पार्ट सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड आर्टिकल 11 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप की, लॉ बनाने की पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, है ना, सिटीजनशिप से रिलेटेड। इस आर्टिकल में है ये आर्टिकल 11, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हु अमंग द फॉलोइंग विल कंसीडर्ड एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन है नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, हाँ ये तो हो जाएगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये भी है ना, तो दोनों हो जाएंगे, है ना, नॉर्मल सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। तो 5 से 11 सिटीजनशिप से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास, तो 1955, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में सिटीजनशिप दिया हुआ, किस पार्ट में, पार्ट सेकंड में दिया हुआ है। पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी कहाँ से 1 से 4 तक है, सिटीजनशिप 5 से 11 तक है, द स्टेट के बारे में, और इसके बाद 12 से 35 पार्ट थर्ड में है आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद पार्ट 4 में स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, पार्ट 6 है में स्टेट के बाद, पार्ट 5 में आपका, पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी दिया हुआ है ना, पार्ट 5 में यूनियन दिया हुआ है, और पार्ट 151 तक, 52 से 151 तक आपका क्या है, यूनियन। स्टेट कब है, 152 से 237 तक, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है, 239 से 242 तक, ठीक है ना। उसके बाद ये पार्ट 12 है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंड स्विच, 264 से 300 तक। 300 में क्या दिया हुआ है, 300 ए में आपका लीगल राइट है ना, प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 10 में, ठीक है ना। कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन किस में दिया हुआ, आर्टिकल 10 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that no person shall be citizen of India if has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर किसी अदर स्टेट का, फॉरेन स्टेट का वो सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक उसकी चली जाएगी। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 9 में, याद रखना, ठीक है ना। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 9। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट हैज बीन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर व्हिच आर्टिकल। तो किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है, तो वो 11 के पास है पावर की, वो लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप, व्हिच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप है ना इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, तो इंडियन सिटीजनशिप किसके द्वारा ग्रांटेड है, तो किया जाता है, तो ये बाय द मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है ना। द
यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा, हमने क्या किया, सिटीजनशिप किया है और क्या किया है, प्रियम्बल, 2 चैप्टर किए हैं। बाकी फंडामेंटल राइट हम करेंगे कल, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।